अच्छा नितिन, एक बात बताओ कि तुम्हारी मेन प्रायोरिटी वाली कंपनी कौन सी थी? जब मारुति के इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस टाइम तुम्हारी क्या फीलिंग्स थी? जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ और तुमने अपने पेरेंट्स को बताया तो उनकी क्या फीलिंग थी, क्या उनका रिएक्शन था? 3 साल मिशन इंजीनियरिंग में रहे, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में रहे, सब्जेक्ट में रहे, फिर तुमने कैंपस प्लेसमेंट में ज्वाइन किया, मतलब तुम्हारे पास मिशन इंजीनियरिंग का फुल एक्सपीरियंस है। कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस मिशन इंजीनियरिंग का? तो अच्छा एक बात बताओ नितिन कि टेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से? हेलो एवरीवन, आज हम लोग मिलने जा रहे हैं मिशन इंजीनियरिंग के एक बहुत प्यारे स्टूडेंट जिसको रियल में चिल बोला जाता है, चिल बच्चा, नितिन गुप्ता से। नितिन गुप्ता मिशन इंजीनियरिंग के कैंपस प्लेसमेंट का ऑफलाइन बैच का स्टूडेंट था और आज उसका सिलेक्शन टेक्निप एनर्जीज में हो गया है। हेलो नितिन, कैसे हो? सर मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो सर? मैं भी अच्छा हूँ। नितिन, सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतनी अच्छी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी में सिलेक्शन के लिए जहाँ पर ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है। सबसे पहले तो नितिन तुम्हारी मिठाई में ओपन करता हूँ। मिठाई भी तुम हिमालय सागर से लेकर के आए हो, आज कराइए भाई। थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट। तुम ही खोलो यार। अरे सर, अरे वाह, इतनी सारी वैराइटीज। कौन सी पसंद है तुझे? मैं तुझे अपने हाथ से वो खिलाता हूँ। नहीं खिलाता हूँ, तुझे खिलाता हूँ। पहले बता कौन सी पसंद है तुझे? देख लो। नहीं सर, छोटा पीस तो छोटा ही तो है ये। नहीं, बहुत बड़ा है। मैं कोई डिफरेंट खिलाता हूँ तुमको। अच्छा नितिन, सिलेक्शन के बाद कैसी फीलिंग थी? सर सिलेक्शन के बाद तो बहुत अच्छी फीलिंग रही। जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ और तुमने अपने पेरेंट्स को बताया तो उनकी क्या फीलिंग थी, क्या उनका रिएक्शन था? जैसे मैंने अपने पापा को बताया, पापा बहुत खुश हुए क्योंकि काफ़ी सर इन्वेस्ट किया होता है अपने बच्चे पे कि मेरा बच्चा मतलब पॉलिटेक्निक किया है, तो उसके बाद अभी तक उसकी 6 सेमेस्टर भी हो चुका है, प्लेसमेंट नहीं लगी है और लास्ट में प्लेसमेंट लगना यानी बहुत खुशी की बात है सर। जैसा कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ कि तुम्हारे पापा की फ्रूट की शॉप है और वो भी मतलब नॉर्मल लेवल पर। यस सर। और उसके हिसाब से फैमिली का गुजारा चलाना, और तुम तो मेरे पास पूरे 3 साल रहे हो। यस सर। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, पूरे 3 साल पॉलिटेक्निक सब्जेक्ट्स एंड देन कैंपस प्लेसमेंट में, तो तुम्हें बहुत अच्छे से जान गया। और तुम्हारा जो नेचर था वो रियली मतलब दैट वाज वंडरफुल। मतलब हमेशा मेरी और अभिषेक सर की चर्चा चलती थी कि नितिन बिल्कुल कूल आदमी है, जहाँ टेंशन नहीं लेता, और टेंशन लेता है तो शो भी नहीं करता है। अच्छा नितिन, एक बात बताओ कि तुम्हारे 10th में क्या परसेंटेज थी? सर 10th में मेरे सर 81% थे। अच्छा, तो तुमने पॉलिटेक्निक करने का प्लान कैसे किया? सर बिकॉज सर मुझे शुरुआत में ही मैंने सोचा था कि मुझे शुरुआत में जॉब चाहिए स्कूलिंग टाइम के बाद, तो मेरे को टीचर ने बताया कि आप 10th के बाद डिप्लोमा ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी पूसा में, क्योंकि पूसा जो है पॉलिटेक्निक का बेस्ट कॉलेज है जिसके लिए उसमें प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी हैं। तो मेरे एसएसटी के टीचर ने मुझे बताया कि आप 10th के बाद सीईटी देकर पॉलिटेक्निक में ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए मैंने 10th के बाद अपना सीईटी एंट्रेंस की तैयारी की और उसके बाद ज्वाइन किया। तो नितिन, तुमने डिप्लोमा मैकेनिकल से क्यों किया? सर इसके पीछे बहुत थ्योरी है, क्योंकि मैंने सर शुरुआत में मैं इलेक्ट्रिकल के पीछे था कि इलेक्ट्रिकल चाहिए, जैसा कि मेरा शुरुआत से था कि प्लेसमेंट लेनी है मुझे, तो इसीलिए जो मेरे नेबर में भारत भी आए हैं तो उन्होंने भी मैकेनिकल ली हुई थी, तो मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। उसके बाद सर सीट अलॉटमेंट के लिए फॉर्म फिल किया, तो उसमें सर राजन सर ने कहा कि आप मैकेनिकल कीजिए क्योंकि मैकेनिकल की टॉप प्लेसमेंट जाती है पूसा की, इसीलिए सर मैंने मैकेनिकल ली और मैकेनिकल सर शुरुआत से इंटरेस्ट रहा है मेरा।
तो जो नए बच्चे हैं उनको तुम क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि उनको इलेक्ट्रिकल लेना चाहिए या मैकेनिकल लेना चाहिए? सर मैं ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में है तो आप इलेक्ट्रिकल लीजिए, लेकिन आपको प्लेसमेंट अच्छी लेनी है, अगर आपको पॉलिटेक्निक के बाद ही फ्यूचर अच्छा करना है तो आप मैकेनिकल लीजिए, क्योंकि सर मैकेनिकल ऐसी फील्ड है जो इलेक्ट्रिकल की तरफ भी जा सकती है और अदर फील्ड की तरफ भी जा सकती है। नितिन, मुझे तो सब कुछ पता ही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार जानना चाहूँगा कि तुम्हारा, मेरे को लगता है कि 5 या 6 कंपनी में सिलेक्शन हो गया, रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। आई थिंक सबसे पहला हम लोग का चॉइस होता है मारुति, राइट? और तुमने भी मेरे हिसाब से मारुति से पहले की सारी कंपनियां छोड़ दी थी। जब मारुति के इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस टाइम तुम्हारी क्या फीलिंग्स थी? सर जब मुझे मेल आई तो मैंने सर अपना लिस्ट में नाम चेक किया और मेरा नाम नहीं था, तो थोड़ा तो सर रहा कि मैंने इतनी मेहनत की थी मारुति के लिए, उसमें नहीं हुआ। फिर उसके बाद सर मैंने सोचा कि नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है, अगर होता तो भी अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो ऐसा लगा कि मेरे लिए कुछ अच्छा रखा है आगे, इसीलिए सर मेरे को कोई इतना बुरा नहीं लगा कि मारुति में नहीं हुआ, क्योंकि सर इसके बाद और भी अच्छी कंपनीज आती हैं जिसमें सर मैं फील कर सकता हूँ। मैंने कहा सर ये चिल्ला आदमी है, कोई टेंशन नहीं। सही कह रहे हैं सर। तो तुमको क्या लगता है कि मारुति में कहाँ कमी रही? सर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मारुति में कमी रही, बस इस बात का था कि जो मेरा इंटरव्यू था वो सर लास्ट लैब में था, इसी वजह से मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले जो बच्चे इंटरव्यू दे के गए थे तो उनका हो गया था सबका। अच्छा नितिन, एक बात बताओ कि तुम्हारी मेन प्रायोरिटी वाली कंपनी कौन सी थी? मैकेनिकल ज्वाइन किया, उसके बाद सर फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी मारुति सुजुकी थी, जिसमें सर नहीं हुआ। उसके बाद सर सेकंड प्रायोरिटी मेरी टेक्निप एनर्जीज रही। अच्छा नितिन, तो तुम्हारी टेक्निक प्रायोरिटी क्यों थी? सर टेक्निप में सर ग्रोथ अच्छी है, और सर ये डिज़ाइनिंग के ब्रांच डिपार्टमेंट में काम रहता है इसका सर, और सर इंडिया के साथ साथ इसका सर अदर कंट्रीज़ में भी बहुत स्कोप है, तो सर इसलिए मेरी सेकंड प्रायोरिटी टेक्निप एनर्जीज रही। मतलब तुम्हारा बाहर जाने के प्लान है? यस सर। राइट। नितिन, तो टेक्निक में कितने सिलेक्शंस लिए? सर वहाँ पर गए तो काफ़ी बच्चे थे, जिसमें से सर रिटर्न की बात की जाए तो रिटर्न में सिर्फ 7 बच्चे पास हुए, और सर रिटर्न के बाद टेक्निकल में सिर्फ 2 बच्चे सिलेक्ट हुए, और सर टेक्निकल हुआ तो 7 का था, उसके बाद सर सिर्फ 2 बच्चे ही बचे कि जिनका एचआर हुआ। सर 2 बच्चे, वो मैं और आर्यन, हम दोनों का सिलेक्शन हुआ। तो अच्छा एक बात बताओ नितिन कि टेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से यस मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से? सर टेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरव्यू के लिए सर 3 सब्जेक्ट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सर पहला सब्जेक्ट मैं सोम को कहूँगा, और सर सेकंड सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग, और सर थर्ड सब्जेक्ट है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं? यस सर, एप्टीट्यूड से सर सभी से क्वेश्चन पूछे गए थे, और एप्टीट्यूड के पार्ट्स की बात कहूँगा तो सर परसेंटेज से पूछा गया था। मतलब मेनली परसेंटेज से क्वेश्चन वो पुट कर रहे हैं? जी सर। अच्छा नितिन, एक बात बताओ कि टेक्निक के इंटरव्यू में तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस क्या था? सर टेक्निक के इंटरव्यू में सर मेरा ड्रेसिंग सेंस फॉर्मल था, जिसमें सर वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट एंड ब्लैक शूज़। टेक्निप एनर्जीज का काम क्या है वैसे? सर टेक्निप एनर्जीज है वो ऑयल एंड गैस फील्ड के प्रोजेक्ट्स लेती है, और सर शिप्स के बॉयलर्स का भी प्रोजेक्ट्स एंड रिफाइनरी प्लांट्स। सर और एक और बात टेक्निप एनर्जीज की, ये सर अपनी फील्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है। अच्छा नितिन, एक बात बताओ कि डिप्लोमा करने के बाद तुमने बीटेक का प्लान क्यों नहीं किया? सर डिप्लोमा के बाद मेरा फर्स्ट फोकस प्लेसमेंट पर था, और सर बीटेक के लिए सर फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर नहीं थी सर, इसलिए सर मैंने डिप्लोमा के बाद प्लेसमेंट की। तो अब तुम्हारी आगे की क्या प्लानिंग्स है? सर आगे की प्लानिंग्स तो फर्स्टली मैं टेक्निक में सिलेक्टेड हूँ, तो सर मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी एक्सपीरियंस और नॉलेज लेना है टेक्निक एनर्जीज़ में, और सर उसके बाद अपनी फील्ड में इतना नॉलेजेबल रहना कि अगर मेरे से कोई पूछे इस फील्ड के बारे में तो मैं बता सकूं, ये मेरा सर गोल रहेगा। अच्छा नितिन, तुम्हारा डिप्लोमा का टाइम कैसा रहा? सर डिप्लोमा का जो पीरियड था सर वो गोल्डन पीरियड था मेरी लाइफ का और 10th के बाद का, क्योंकि सर 10th के बाद निकलते ही कुछ दोस्त हमारे 10th में रह जाते हैं और डिप्लोमा में नए दोस्त मिलते हैं। सर वो फ्रेंड सर्कल हमारा था डिप्लोमा में 8-10 दोस्त हैं,
और हमने सर अपने सर्कल में सबने बहुत इन्जॉय किया। नितिन, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा था जब से सर ने डिस्कस किया कि तुम 3 साल मिशन इंजीनियरिंग में रहे, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में रहे, सब्जेक्ट में रहे, फिर तुमने कैंपस प्लेसमेंट में ज्वाइन किया, मतलब तुम्हारे पास मिशन इंजीनियरिंग का फुल एक्सपीरियंस है। कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस मिशन इंजीनियरिंग का? सर मिशन इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, जिसमें सर ऐसा नहीं था कि एक इंस्टीट्यूट की तरह ट्रीट किया और छोटे भाई बहन की तरह ट्रीट किया गया। जैसे कि मैं 3 साल रहा तो सर 3 साल का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा और इट्स लाइक अ फैमिली। अच्छा नितिन, एक बात बताओ, तुम 3 साल तक मिशन इंजीनियरिंग के साथ रहे, तुमने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े। यस सर। उसके बाद भी तुमने फाइनल ईयर में कैंपस प्लेसमेंट का बैच ज्वाइन किया, तो तुमने क्या सोचकर ये कैंपस प्लेसमेंट का बैच ज्वाइन किया था? सर मैंने कैंपस प्लेसमेंट बैच इसलिए ज्वाइन किया सर क्योंकि इसमें टेक्निकल तो था ही था और सर इसमें हमने बहुत चीज़ें सीखी। एप्टीट्यूड रीजनिंग, जो सर एक इंटरव्यू से पहले सर रिटन एग्जाम भी होता है, उसके लिए सर एप्टीट्यूड रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सर इसके बाद हमने जीडी भी किया और प्रैक्टिसेस भी की बहुत जीडी में, और सर नंबर ऑफ मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए। सर मॉक इंटरव्यूज़ देना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और क्योंकि सर इसमें बहुत घबराहट होती है। हमें फर्स्ट टाइम जब इंटरव्यू देंगे तो सर बहुत घबराहट होती है। अगर हमें सर क्वेश्चंस का आंसर भी आता है तो फिर भी हम नहीं दे पाते, क्यों? क्योंकि सर हमें घबराहट रहती है। तो सर इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो कैंपस प्लेसमेंट भी लो, इसलिए मैंने कैंपस प्लेसमेंट ज्वाइन किया। नितिन, तो इस बार जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनको तुम क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि उनको कैंपस प्लेसमेंट की तरफ जाना चाहिए या फिर उनको बीटेक की तरफ जाना चाहिए? सर मैं नए बैच को एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके घर की कंडीशन बेहतर है तो आप बीटेक लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक ज्वाइन कीजिए। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर नहीं है तो आप कैंपस प्लेसमेंट लीजिए। और कैंपस प्लेसमेंट ले रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिए कि आपको मेहनत बहुत करनी है अपनी ड्रीम कंपनी के लिए, क्योंकि वो बार बार अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती, क्योंकि लास्ट ईयर रहता है। लोग मतलब बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपकी कंडीशन ठीक नहीं है तो कैंपस प्लेसमेंट बहुत बढ़िया चीज़ है। अच्छा नितिन, तुम्हारे प्रिपरेशन में सबसे बड़ा मेन रोल किसका रहा? सर मैं प्रिपरेशन में मेरा सबसे बड़ा मेन रोल था वो मॉक इंटरव्यू का था, क्योंकि सर जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देता है उसके लिए सर घबराहट बहुत बड़ी चीज़ है। अगर उसकी घबराहट नहीं दूर होती है तो जो उसे आता है ना वो भी भूल जाता है। इसलिए सर मैं मॉक इंटरव्यू को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा कैंपस प्लेसमेंट में। ओके नितिन, थैंक यू सो मच फॉर योर इम्पोर्टेंट टाइम। थैंक यू सर।